हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे नए साल यानी कि इलेक्शन ईयर की। जरा ध्यान से देखें मैं कहूँगा, और समझने की कोशिश कीजिए इलेक्शन के साल को। आप देख रहे होंगे मार्केट बिल्कुल आसमानों पे है, लेकिन ऐसी टाइम पे भी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, नया साल आ रहा है भाई, पार्टी तो बनती है, लेकिन उस पार्टी के साथ साथ इलेक्शन का साल है, तो बड़ी पार्टी बनती है इन पार्टी वाली कंपनीज के लिए। जरा समझिए, इलेक्शन का साल क्या कुछ बटता है। मतलब ये मान के चलिए, इलेक्शन के साल में इकोनॉमी के ऊपर मैं कहूँगा जबरदस्त तरीके से खर्चा होता है, तो बहुत सारी कंपनीज जबरदस्त तरीके से कमाई भी करती हैं। अगर आप एक नज़र ध्यान दें, ऑल्दो आप ये थंबनेल देख के, ये नीचे इमेजेस देख के समझ गए होंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपने कभी इलेक्शंस को गौर से देखा हो, समझा हो, थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे गए हों, थोड़ा और डीप लेवल पे मैं कहूँगा गए हों, तो आप अगर रिलेट करोगे तो इलेक्शन के साल में क्या कुछ बटता है। और बिना इन इमेजेस के आप जो ये देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्शन होना ही मैं कहूँगा कितना मुश्किल होता है। गांव गांव जाइए, शहर शहर जाइए, हर जगह जाइए, सबसे ज़बरदस्त सेल अगर देखने को मिलेगी तो इलेक्शन के साल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन माल जो बना रहा है वो कंपनी की बात करेंगे आज। तो एक स्टॉक को देखेंगे, आप समझ जरूर गए होंगे आपके ऊपर आपको कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और लोकसभा इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन है। हम अभी तो आए स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी से आपको फोकस करवा रहे हैं उन स्टॉक्स के ऊपर जिनकी सेल धीरे धीरे, क्योंकि होता क्या है कि ये चीज़ें जब बहुत ही हैवी मैं कहूँगा बल्क में इधर से उधर सप्लाई होती है, तो बहुत सारे लोगों की नज़रें होती हैं, यानी कि बहुत सारे ऑफिशियल्स की नज़रें होती हैं। तो कुछ किस तरीके से सप्लाई इधर से उधर इंटर स्टेट मैं कहूँगा, इंट्रा स्टेट्स, इंटर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारी सप्लाई के जो रूट्स होते हैं, वो 6 महीने बाद नहीं, वो अप्रैल मई में नहीं करेगा। उस टाइम पे तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी से इन चीज़ों का स्टार्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अभी से ये धीरे धीरे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे होंगे। डिमांड किस तरीके से है, वो अभी 6 महीने से ये काम, बल्कि मैं कहूँगा 6-7 महीने से अभी स्टार्ट हो चुका होगा ये काम, यहाँ से वहाँ जाना। तो मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो आप रिलेट कर पा रहे हो, समझने की कोशिश कर पा रहे हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको, क्यों ये स्टॉक रडार में है उसको देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज में अभी रिसेंटली आपके लिए एक और वीडियो ऐड किया गया है, बड़ा मोमेंटम, टाइम फ्रेम का रिलेशन, क्लीन साइकिल्स, ये कुछ वीडियोस आपके लिए ऐड किए, इनको जरूर देखें। और नए साल का फिर से मैं आपको शुभकामनाएं। नए साल पे मैं कहूँगा सीखते रहे, जैसे पास्ट में आपने सीखा, 23 से सीखा, उसी तरीके से नए साल में भी लर्निंग को मेजर प्रायोरिटी पे रखें। जी हाँ, बात हो रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स की। यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि लिक्वर। देखिए, लिक्वर का कंजम्पशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये सब डिस्क्लेमर आपने जरूर देखा होगा। चाहे वो लिक्वर की बात हो, चाहे सिगरेट की बात हो, मैं भी आपको वो डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई लिक्वर का काफ़ी मैं कहूँगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कंपनीज खुद ही कहती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये इलेक्शन में सबसे ज़्यादा चीज़ें अब जो बांटी जाती है वो पार्ट है। अब आपको यकीन नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। यकीन तो आपको होगा ही, खैर कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता, हर कोई जानता है। और बहुत सारे ब्रांड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर यहाँ पे जाते हैं। 50 स्पिरिट्स ब्रांड इसके हैं अक्रॉस इंडिया, ओल्ड एंड न्यू, लार्ज, स्मॉल, ग्लोबल, हर तरीके के आप देख सकते हो। मैंने इसीलिए आपके सामने इमेजेस ऑलरेडी रख दी थी ताकि आप रिलेट कर पाए। बाकी आप समझदार हो ही, आप देख ही लोगे। लेकिन ये कोई छोटा कंपनी नहीं है, ये एक बड़ा कंपनी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स मतलब 80,000 करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर आप देखो, उधार कंपनी के ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हो, छाप रही है कंपनी। चाहे ब्लैक एंड वाइट हो, चाहे जॉनी वॉकर हो, चाहे ब्लैक डॉग हो, चाहे वैट 69 हो, एंटिक्विटी हो, सिग्नेचर हो, आरसी हो, रॉयल चैलेंज और मैकडोवेल्स नंबर 1, ये सब देखिए बड़े बड़े नाम है। मैं तो यहाँ से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, देखिए, देख रहे हो ना। और लिक्वर का कंजम्पशन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कह के बेचते हैं, और उसके बावजूद भी कंपनी का जो सेल है वो 10,000 करोड़ के पार है, देख रहे हो। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन के, जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्शन के साल में और उससे पहले साल में ही आपको जबरदस्त सेल देखने को मिलेगी, उसके बाद वो कम हो सकती है। आप क्लियरली देखिए, 2013-14 में देखिए 10,000 करोड़ के पार ये नंबर गया था, ये देख रहे हो ना।
और अभी भी अगर आप देखो तो 2023 में और पिछले 12 महीनों में 10,000 करोड़ के पार का रेवेन्यू है, और साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी आप ज़बरदस्त देख रहे हो। लेकिन अगर आप देखो यार, इतनी सारी चीज़ें हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, माल ज़बरदस्त तरीके से बिक रहा है, उसके बावजूद भी शेयर को देखोगे आपको यार ये तो अंडर वैल्यूड सा लग रहा है। मतलब आसमानों पे पहुंचे हैं शेयर। कल देखिए हमने एक बात करी थी कौन से सेक्टर के ऊपर इलेक्शन के साल में फोकस करना है, तो बहुत सारे सेक्टर्स हमने देखे थे जहाँ पे आईटी सेक्टर थोड़ा अंडर वैल्यूड लग रहा था अभी की सिचुएशन में, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक बड़ी रैली पेंडिंग है। फिर हमने मीडिया की बात करी थी क्योंकि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन के लिए, और मीडिया भी काफ़ी अंडर वैल्यूड सिचुएशन में था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मीडिया को बहुत कमाई होती है, देखिए कमाई तो होगी भाई, प्रचार करना है अच्छा खासा, उनको हर जगह से हर पार्टी की तरफ से पैसा मिलेगा, इधर से पार्टी उधर से पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, तो अच्छी खासी एक ब्रांड अपनी इमेजेस हर कोई बनाना चाहेगा वहाँ पे, तो वो एक प्रमोशन के लिए उनको भी कमाई होती है। तो ये स्टॉक क्यों रडार में आया, देखिए मैकडॉवेल्स इन सबसे पहले देखना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा अप्रिशिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अगर आप देखो कोविड के बाद सब भागे, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन के साल में क्या रैली देखने को मिली है कि नहीं, देखिए इलेक्शन वाले टाइम पे क्या जबरदस्त मैं कहूँगा रैली, उससे पहले गिरा, उसके बाद देखिए क्या रैली आपको देखने को मिली, सीधे सीधे देखो 100 के लेवल से कहाँ पहुँच गया, 700 800, कमाई का टाइम ही है। और उसी की तरीके से आप देखो रैली करेक्शन और फिर से रैली आई है, और मैं इस स्टॉक को आपके सामने क्यों लेके आया हूँ, देखिए इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, और इसकी चर्चा करने का कारण है, आप देख सकते हो मोमेंटम में ऑलरेडी है, कोई कमी नहीं है मोमेंटम में। लेकिन इस मोमेंटम के साथ साथ अगर आप देखो पिछले 3 4 महीने कंसोलिडेट कर रहा है टाइट यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे इस स्टॉक में कुछ ना कुछ अभी जो है जो पोजीशन है एक टाइट कंसोलिडेशन, और वो भी वीकली पे इस सिचुएशन में ध्यान देना। और ये बहुत टाइम से करेक्शन चल रही थी इसकी स्टॉक की, हमने चर्चा भी लास्ट में अप्रैल मई में इन लेवल्स पे करी थी जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी, लेकिन उतना अप्रिशिएट किया नहीं है। लेकिन मैं इस स्टॉक को इलेक्शंस के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, क्योंकि इलेक्शंस में आपको पता ही है पिछली बार देखिए किस तरीके से इस तरीके से कंसोलिडेशन देखने को मिली थी, बढ़िया रैली, फिर से कंसोलिडेशन रैली, अब इस कंसोलिडेशन को देखिए। तो कभी भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंटम बचा हुआ है मैं कहूँगा। ये वीकली का चार्ट है। अब ये देखिए अभी हमने रिसेंटली लास्ट जो वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज में चर्चा किया था उसमें यही कहा था कि भाई कभी भी W60 की अगर बात की जाए, ये स्विंग जो W60 की स्टार्ट होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, देखिए तो ये W60 के आसपास चल रहा है, देखिए ये कंसोलिडेशन, ये W60 पे चल रही है कंसोलिडेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम कई बार डाइवर्जेंस की बात करते हैं कि ऐसा पॉजिटिव वाला डाइवर्जेंस जो हमारे लिए होता है वो इस तरीके से होता है कि भाई प्राइस तो हायर है बना रहा है, लेकिन RSI देखिए इस तरीके से 60 के आसपास आने के लिए थोड़ा ठंडा हो रहा है ना। और जैसे ये चीज़ें रिजॉल्व होती है तो एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है, तो ये देख सकते हो क्लियरली। तो जो प्राइस की रेंज है एक नैरो रेंज, एक टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो मैकडॉवेल एन यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ऑल्दो बहुत टाइम से कंसोलिडेशन करेक्शन है, प्राइस साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, प्राइस साइकिल जून के आसपास स्टार्ट हो चुका था, इसकी हमने पहले भी चर्चा करी थी देखिए। और अभी अभी जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ही खतरनाक वाली सिचुएशन में है, और मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए 200 SMA की अगर अब बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1000 के लेवल पे है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 30% के हमारे ब्रैकेट के अंदर ही है, ये 30% से पार नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ के साथ ये एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक भी आप इसको कह सकते हो। देखिए ये सिचुएशन देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, लेकिन अभी तक पुल बैक के बाद की रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। एक मोमेंटम वाली सिचुएशन आपको दे रहा है। लेकिन बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, देखिए मान लो मैं स्टॉक पे 1100 के आसपास एंट्री कर रहा हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है 1000 के आसपास, 1000, ठीक है, 100 पॉइंट का मेरा रिस्क है। तो हम लिख लेते हैं इसको, देखिए 100 पॉइंट के आसपास का मेरा रिस्क है, और जो है रिस्क 100 पॉइंट है, और एंट्री कर रहा हूँ मैं 1100 पे। तो अब बात क्या है, अगर मैं इस स्टॉक में 10,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, ठीक है, 10,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, तब मैं यहाँ पे कितने शेयर खरीदूंगा, 100 इंटू 10, 100, 100 हो गया ना, तो 100 पर शेयर है, 100 तो 10,000 हो गया, तब जाके 100 शेयर यहाँ पे खरीदूंगा। अदरवाइज 5,000 का लॉस लेना है तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, मात्र 50 शेयर खरीदूंगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, ये कैलकुलेशन। तो चलिए हमने डिटेल में समझने की कोशिश करी, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स है, और अगर आप डेली पे भी RSI को देखोगे तो पॉजिटिविटी, MACD पॉजिटिविटी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का उम्मीद यहाँ पे करेंगे। पिछले कुछ टाइम में बहुत टाइट कंसोलिडेशन इसने दिखाया है, तो ये स्टॉक इलेक्शंस के लिए काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहने वाला है एज़ यूजुअल। और आपको पता ही है
कि किस तरीके से इलेक्शन के सालों में जो सिचुएशन है कितनी इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार W60 से इसने बहुत ही बढ़िया रैली दी थी, 600 से 660 के अराउंड से ऑलमोस्ट 989 के अराउंड, मतलब 25-30% के अराउंड के, देखिए कितने, ऑलमोस्ट 47% के आसपास की पिछली रैली थी W60 की। और उम्मीद करेंगे यहाँ से 50% की तो एटलीस्ट ये रैली बनाए। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। देखिए प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर भागिए, प्राइस सेक्शन को फोकस में लाइए। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।